हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में बल तथा गति के नियम के चैप्टर के अंतर्गत आज आप सभी को रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लेकर आया हूं। तो देखिए, हम देख लेते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तुओं के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। निकाय का कुल संवेग क्या होता है? सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात नियत रहता है। बाह्य बल का मतलब होता है कि जैसे कोई दो पिंड है, यहाँ देखिए ये दो पिंड M1 M2 की ग्रह के दो पिंड है और ये आपस में क्या करते हैं? टकरा जाते हैं। टकराने के समय अगर जो बाह्य बल हो वो क्या हो? शून्य हो। बाह्य बल जैसे हमारे द्वारा लगाया गया बल, या तो आप वायु द्वारा लगाया गया बल, ध्वनि द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसके द्वारा लगाया गया बल, तो इन बाहरी बल जो होता है, बाहरी बल क्या हो? शून्य हो। तो इस स्थिति में संवेग संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है। तो देखिए आगे लिखा गया है, इससे स्पष्ट होता है कि एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरे पिंड में भी उतना ही संवेग परिवर्तन होता है। तो अर्थात टक्कर के पहले कुल संवेग तथा टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं दो पिंड हैं, पहला पिंड M की ग्रह का है, दूसरा M2 की ग्रह का है, और पहला पिंड जो है आपका U1 वेग से और दूसरा पिंड जो है U2 वेग से क्या कर रहे हैं? गतिशील है। अब ये दोनों क्या करते हैं? इस स्थिति में ये दोनों आपस में क्या करते हैं? टकरा जाते हैं। तो देखो जब दोनों पिंड टकराते हैं तो आपका जो बाह्य बल होना चाहिए क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जब आपका बाह्य बल शून्य होगा तभी संवेग संरक्षण का सिद्धांत कार्य करेगा। देखिए अब टक्कर के बाद द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, द्रव्यमान बदलता नहीं, पर टक्कर के बाद इसकी वेग में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है, क्योंकि जो रेखीय संवेग होता है, रेखीय संवेग वस्तु के या पिंड के वेग पर निर्भर होता है। यदि वस्तु के पिंड या वेग क्या हो? बढ़ जाए तो रेखीय संवेग क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि वेग क्या होता है? घट जाता है, तो रेखीय संवेग भी क्या होता है? घट जाता है। अब देखिए टक्कर के बाद अभी क्या है? इसका वेग V1 और इसका वेग क्या है? V2 है। तो वही यहाँ देखिए, टक्कर के पहले कुल संवेग तथा टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होता है? बराबर होता है। तो वही लिखिए, टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग, ठीक ना। तो ये आपका फार्मूला होता है कि जब दो पिंड, ठीक ना, M1 M2 की ग्रह हो और उनके वेग क्या हो? U1 U2, और टक्कर के बाद वह V1 व V2 वेग से गतिमान हो, तो टक्कर के पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग आपका ये होता है। अब देखिए, अब इसी पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है आपका, दो गोले जिनके द्रव्यमान क्रमशः 40 की ग्रह व 20 की ग्रह हैं, एक दूसरे की ओर क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकेंड तथा 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आ रहे हैं। टक्कर के पश्चात दोनों गोले आपस में जुड़ जाते हैं, तो बताइए संयुक्त गोला किस वेग से गतिशील होगा? अब यहाँ ध्यान देना, जब आपके दो गोले, जैसे आप एक गोला ये है, इस मतलब ये दोनों गोले क्या हैं? विपरीत दिशा में गतिमान हो और आपस में क्या हो जाते हैं? ये जब टकराते हैं, टकराने के बाद जब ये संयुक्त हो जाते हैं तो दोनों का द्रव्यमान मान लेते हैं M1 है, इसका वेग U1 है, और ये क्या है? M2, और क्या है? U2 वेग से क्या है? गतिमान है। अब ये दोनों क्या करते हैं? टकराने के बाद संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इनका जो द्रव्यमान होता है M1 प्लस M2 जुड़ जाएगा, M1 प्लस M2 द्रव्यमान जुड़ जाएगा, और ये दोनों पिंड संयुक्त होकर V वेग से गतिमान होते हैं। तब आपका जो फार्मूला बनेगा M1 U1 माइनस M2 U2 बराबर M1 प्लस के M2, और ये क्या हो जाएगा? V। जब दोनों पिंड विपरीत दिशा में गतिमान हो और टकराने के बाद संयुक्त होकर किसी न किसी वेग से गतिमान हो, तो आपका फार्मूला ये लगेगा। और जब दोनों पिंड एक ही दिशा में गतिमान हो तो संयुक्त होकर जब संयुक्त हो जाते हैं तब रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप लगाएंगे। तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 प्लस M2 V हो जाएगा। तो ये आप फार्मूला लगाएंगे। देखिए ये विपरीत दिशा है,
विपरीत दिशा में आ रहे हैं और एक ही दिशा में दे सकता है, तो जब विपरीत दिशा के लिए दिया जाए और संयुक्त हो जाए दोनों गोले, तो ये आपको रेखीय टक्कर के पहले कुल संवेग और टक्कर के बाद कुल संवेग ये होगा। और ये है जब दोनों गोले क्या हैं, एक ही दिशा में गतिशील हो और टक्कर के बाद संयुक्त हो जाए, संयुक्त मतलब जुड़ जाए दोनों, तब टक्कर के पहले और टक्कर के बाद कुल संवेग होता है। अब देखिए जैसे यहाँ क्या है, दोनों गोले क्या हैं, टक्कर के, देखिए अब ये दोनों टक्कर के पहले u1 और u2 वेग से थे और टक्कर के बाद ये क्या हुए, संयुक्त नहीं हुए, अलग अलग ही वेग से चल रहे हैं, ये v1 और v2, तब टक्कर के पहले और टक्कर के बाद ये संवेग होता है। ये चीज़ ध्यान देना। अब आप देखिए, अब इसके न्यूमेरिकल्स पे चलिए। अब यहाँ जो मान है आप मान लिख लेंगे। m1 का मान है 40 किग्रा लिख लेंगे और m2 का मान है 20 किग्रा और u1 का मान है आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड और u2 का मान है आपका कितना, 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप यही लगाएंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत से, टक्कर के पहले, टक्कर से पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। ठीक, तो देखिए टक्कर के पहले कुल संवेग जो है आपका, बताए थे कि जब दो पिंड विपरीत दिशा में गतिमान हो और टक्कर के बाद संयुक्त हो जाते हैं, तो टक्कर के पहले जो संवेग होता है वो घट जाता है। तो आपका हो जाएगा m1 u1 m2 u2 बराबर m1 प्लस m2, और ये जुड़ जाएंगे। हम मान लेते हैं संयुक्त होकर गोला v वेग से गतिमान है, तो हमें v का मान निकालना है। तो m1 का मान कितना है, m1 का मान 40, u1 का मान कितना है, u1 का मान 20 माइनस m2 का मान कितना है, 20 है और इसका मान आपका दिया है कितना, 30। अब बराबर ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 40 अब प्लस कितना ये 20 इंटू कितना v, तो आपका ये हो जाएगा 800 माइनस की कितना 600 बराबर ये हो जाएगा आपका 60v। अभी अगर हम घटाएं, ये आपका 60 है, तो देखिए 60 भाग के रूप में जाएगा, तो अब यहाँ कैंसिल करेंगे तो देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये अब देखिए v बराबर 200 बटे कितना 60। अब यहाँ देखिए तो v बराबर हो जाएगा आपका 200, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए आप, तो हो जाएगा आपका 20 बटे कितना 6। अब यहाँ देखो 2 से कैंसिल करिए आप, हो जाएगा आपका, अगर यहाँ 10 बार जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब कैंसिल करेंगे तो आपको हो जाएगा 3.33, इतना मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो संयुक्त गोला जो है